जय श्री राम। श्री रामचरितमानस भारतीय और हिंदी वाङ्मय का अद्भुत ग्रंथ है। उसमें सब कुछ है। वैसे तो महाभारत के लिए ये बात कही गई है कि जो इस ग्रंथ में नहीं वो कहीं नहीं है, लेकिन जो रामचरितमानस के अध्येता हैं, जिन्होंने इसका पारायण किया है और योग्य गुरुओं के समक्ष बैठ करके इसको समझा है और सुना है, वो भी इस बात को कह सकते हैं। जो इस मानस में जो मार्गदर्शन है, राजा कैसा होना चाहिए, परिवार में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारे जो अधीनस्थ हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, जो किसी चीज़ से वंचित हैं उनके प्रति हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, भाई के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, इवन सौतेले भाई बहनों के साथ, सौतेली माता के साथ, और साधु संत और समाज के साथ, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, इससे सुंदर उदाहरण किसी ग्रंथ में, किसी कथानक में नहीं मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने परमात्मा की प्रेरणा से, बिल्कुल निश्चल भाव से और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा राम की, कि भैया मैं भगवान श्री राम की ये गाथा अपने निजी सुख के लिए कर रहा हूँ। आपकी 100 बार गर्ज हो तो इसे सुनो, इसको पढ़ो, इसको समझो, इस पे बोलो, और यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ दो, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं। और वास्तव में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, सच में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वो जो भी कथन करता है, जिस मार्ग पर चलता है, जिस तरह का उसका आचरण और व्यवहार होता है, वो व्यवहार लोक कल्याण के लिए भी निश्चित रूप से लाभदायक होता है, लोग उसका अनुवर्ती बनता है। भगवान श्री राम का भी आचरण तो स्वतः कल्याण के लिए था। हमारे जितने भी आदर्श पुरुष हुए, उन्होंने जो भी आचरण किए, वो अगर गहन दृष्टि से देखिए तो अपने कल्याण के लिए किए, लेकिन उन्हीं के द्वारा जो अपने कल्याण के लिए आचरण किए गए, उन्हीं से तो हमें सीख मिलती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह घोषणा रामचरितमानस ग्रंथ में कर दी। फिर इन्होंने हर प्रकार के लोगों की वंदना भी कर ली। जो संत हैं उनको प्रणाम किया, जो दुष्ट है उनको प्रणाम किया, ऐसे लोगों को भी प्रणाम किया जो बिना मतलब को, कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी दाहिने बाएं होंगे, कुछ समर्थन में भी आ जाएंगे, उनका पॉजिटिव ढंग से तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, और कुछ बाएं हो जाएंगे, खामा खामा उल्टी बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं उल्टी बातें हो रही हैं मानस के बारे में, उनको भी उन्होंने प्रणाम कर लिया है। अद्भुत विनम्रता का प्रदर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ में किया है, जो शायद कोई रचनाकार, कोई कवि स्तुतियां तो करता है, परमात्मा के बारे में उनसे विनती करता है, उनसे प्रार्थना करता है, लेकिन सर्व समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में भी जो विनम्रतापूर्वक प्रणाम करे, ये एकमात्र ये रचयिता हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी है, जो सत सत नमन करने योग्य हैं। और कारण यही है कि इसलिए रामचरितमानस, राम कथाओं के लिए जितने ग्रंथ लिखे गए, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इवन जो तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाएं हैं, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे रामलला नैच्छू हो, चाहे जानकी मंगल हो, चाहे पार्वती मंगल हो, चाहे बाहुक हो, वो उतने लोकप्रिय रचनाएं नहीं हो पाई जितनी रामचरितमानस लोकप्रिय रचना हुई, क्योंकि इस मानस में उन्होंने सब कुछ समेट करके नीति, स्वार्थ, परमार्थ सारी चीज़ों को रख दिया और अलग अलग करके खाने में बांट दिया। समाज उससे प्रेरणा ले सकता है। और ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी ने लिखते लिखते, वंदना करते 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 एक बात और कह दी लास्ट में, कि इतने पे जो करी हैं शंका, कि भैया देखो, एक तो ये रचना मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने सबकी वंदना भी कर ली, दुष्टों की कर ली, सज्जनों की कर ली, हर प्रकार के लोगों की कर ली, इसने पर भी यदि कोई मेरी रचना में शंका करेगा तो वो अत्यंत जड़ बुद्धि है, वो प्रतिभा और बुद्धि से बेहद गरीब है, अतिरंका, अत्यंत निम्न कोटि का व्यक्ति है। इतना सब मेरे कहने के बावजूद भी यदि कोई इस ग्रंथ के बारे में उंगली उठाएगा, इस ग्रंथ के बारे में अनुचित टिप्पणी करेगा, अप्रिय चर्चा करेगा, किसी के दिल को दुखाएगा, तो ये बात तुलसीदास जी ने स्वयं उस ग्रंथ में लिख दी है। इसलिए जो सनातनी हैं, जो हमारे उपासक हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, हिंदू हैं, उनको इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है।
बट ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से, ऐसी गैंग को पहचानने की जरूरत है कि ऐसे लोग कभी किसी के शुभचिंतक नहीं हो सकते, वो स्वयं के भी शुभचिंतक नहीं है, इनको आत्मकल्याण की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो व्यक्ति स्वयं का भी शुभचिंतक नहीं हो सकता, वो कहाँ से अपने परिवार का होगा, कहाँ से अपने समाज का होगा, कहाँ से किसी वर्ग का होगा, वो कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ स्वार्थ, छद्म और अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए, घृणा द्वेष वाली प्रवृत्ति के पोषण के लिए बातें तरह तरह की करता है। संत समाज को, सत समाज को, सज्जनों को ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।